हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं एटॉमिक स्पीशीज। तो एटॉमिक स्पीशीज में 6 टाइप होती है। पहला हो गया आइसोटोप्स, सेकंड आइसोबार्स, आइसोटोन्स, isoelectronic स्पीशीज, isodiaphers एंड isosteres। तो ये 6 टाइप्स जो है इसमें कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ डिफरेंसेस है, वो चीज़ें हम सारी स्टडी करते हैं। तो एटॉमिक स्पीशीज की पहली टाइप स्टडी करते हैं, दैट इज आइसोटोप्स। तो जैसे यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है, पी मतलब हो गया प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन मतलब क्या है, जहाँ पे सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोप्स। अब ऐसा कहाँ हमें मिलता है, हमने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप के बारे में सुना हुआ है। तो जैसा कि हमें पता है कि आइसोटोप्स में सबसे पहला कॉमन एग्जांपल आता है कि आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के 3। ठीक है, एक हो गया प्रोटियम, एक हो गया ड्यूटेरियम, एक हो गया ट्राइटियम। इसका मतलब क्या है, सभी के नीचे एटॉमिक नंबर सेम दिख रहे हैं। तो कॉमन चीज़ क्या है कि एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होगा, कि एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर डिफरेंट। तो हमें क्या पता चल रहा है कि आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट। तो मतलब सेम नंबर एटॉमिक नंबर, ठीक है, एंड डिफरेंट मास नंबर। तो इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, तो आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 2 होते हैं। ठीक है, एक होता है ऑक्सीजन का 816 और एक ऑक्सीजन होता है 88। तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर सेम है, दैट इज 8, पर मास नंबर डिफरेंट है। मतलब एक जगह ऑक्सीजन का मास नंबर 16 दे रहा है और दूसरी जगह ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर 18 दे रहा है। तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, उनके मास नंबर में, और एटॉमिक नंबर सेम है। तो हमें क्या समझ आया है कि आइसोटोप उस टाइप की स्पीशीज होती है जो कि सेम एटॉमिक नंबर शो करती है बट डिफरेंट मास नंबर वो शो करेंगी। ठीक है, तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं इसकी सेकेंड टाइप, दैट इज आइसोबार्स। अब आइसोबार्स को मैं कैसे समझती हूँ, जैसे कि बार्स क्या होते हैं, छोटे छोटे से इस तरीके के, ठीक है, बिस्किट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो इसको मैं कैसे रिजेंबल करती हूँ, इसको मैं एक छोटे से न्यूक्लियस के साथ अंडरस्टैंड करती हूँ कि मान लो ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इसको मैंने आइसोबार एक तरीके से समझ लिया, और न्यूक्लियस सेम है। न्यूक्लियस सेम का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस किससे बना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। इसका मतलब यहाँ पे जो हम स्पीशीज स्टडी करने वाले हैं उनके न्यूक्लियस सेम होंगे। इसका मतलब उनका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम जो है वो सेम होगा। यहाँ पे हमने आइसोबार का एग्जाम्पल ले लिया है, वो क्या है, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मास नंबर क्या हम सेम देख रहे हैं, दैट इज 40। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ माइंड में आ रही है कि मास नंबर सेम है। इसका मतलब एटॉमिक मास इज सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। तो आइसोबार आर दो स्पीशीज which have same atomic mass but different atomic number। तो अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड नंबर आइसोटोन्स को। तो इसे मैं कैसे समझती हूँ, यहाँ पे n है, n मतलब न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ सेम है, न्यूट्रॉन सेम होगा। इसका मतलब द स्पीशीज which have same neutron number is called isotones। तो यहाँ पे आइसोटोन का एग्जाम्पल क्या है, 14C6, नाइट्रोजन 15 एंड ऑक्सीजन 16 तो ये कैसे आइसोटोन का एग्जाम्पल हुआ, यहाँ मैंने कहा है कि न्यूट्रॉन सेम है। अब न्यूट्रॉन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और ये होता है प्रोटॉन। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो 14 - 6 इज 8, 15 - 7 is 8 and 16 - 8 is again
8। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर आ गया सभी के लिए 8। तो मैं जैसा कह रही थी कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे तो वो क्या आइसोटोन्स होंगे। तो दो स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड isotones. So example is carbon, nitrogen and oxygen are example of new isotones. तो हम अब स्टडी करने जा रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में। अब क्या है, आइसो मतलब होता है सेम और यहाँ से आ गया इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब यहाँ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनके होंगे उसे हम, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जिनके पास भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो माने जाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जैसा कि मुझे बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो मैं सबसे पहले इन आयंस के इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करूँगी। तो ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन होता है 8। तो 8 यहाँ पे 2 नेगेटिव, इसको ऐड कर दिया तो ये बन गया 10। फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 9, 9 में एक और ऐड किया तो यहाँ पे 9 + 1 बन गया 10। सोडियम में होते हैं 11, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो 11 - 1 हो गया 10। मैग्नीशियम में 12 और इसको करना है 2 में सब्ट्रैक्ट, तो 12 - 2 इज 10। एल्युमिनियम के कितने होते हैं 13 और यहाँ पे 3 पॉजिटिव मतलब 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 13 - 3 इज, तो 13 - 3 इज 10, ठीक है। और नियॉन का हमें पता ही है कि ये होता है 10। तो यहाँ पे सभी के पास 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैंने क्या बोला था कि जिनके पास सच स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो इस तरीके से कि जितने भी आयंस हैं दे ऑल कम अंडर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। स्टडी करने जा रहे हैं आइसोडायाफर्स को। तो आइसोडायाफर्स में क्या होता है, आइसोडायाफर में न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो नंबर है दैट इज सेम। तो यहाँ पे सेम क्या है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस, ठीक है। तो जिन स्पीशीज का न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम होगा दे विल बी आइसोडायाफर्स। अब क्या है, इसे कैलकुलेट करना इस तरीके से थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला क्या है एटॉमिक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मास नंबर -2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक नंबर। इससे ये बहुत ही जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि ए और जेड जो है वो सिंबल में मिलता है डायरेक्ट, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन डायरेक्टली हमें नहीं मिलता, कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वी विल कैलकुलेट इट फ्रॉम A - 2Z फॉर्मूला। तो आइसोडायाफर का एग्जाम्पल है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। देखते हैं कैसा। यहाँ पे मैंने कहा न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो डायरेक्टली वी विल कैलकुलेट मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर का ट्वाइस। तो क्या करेंगे, एटॉमिक, तो यहाँ पे मास नंबर है 11, ठीक है, -2 इंटू एटॉमिक नंबर मतलब कि 5। तो ये क्या आ गया, 11 - 10 = 1। इसी तरीके से कार्बन का निकालते हैं। तो यहाँ पे मास नंबर 13 है, -2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक नंबर 6, तो ये क्या 6, तो 13 - 12 कम्स आउट टू बी 1। अब नाइट्रोजन का करेंगे तो ये हो गया 15, मास नंबर -2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक नंबर 7, तो 15 - 14 इज ऑल्सो 1। तो यहाँ पे n - p जो है वो सेम आना चाहिए था, तो n - p की वैल्यू आ गई 1। सो दीज ऑल स्पीशीज कम अंडर isodiapher. So boron, carbon, nitrogen is an example of isodiapher because they have same difference of neutron minus proton. तो यहाँ पे न्यूक्लियस में हमें पता है कि क्या होता है, न्यूट्रॉन भी होता है प्रोटॉन भी होते हैं, ठीक है। तो अगर हमने इस न्यूक्लियस में से प्रोटॉन को माइनस करा तो क्या मिला कि न्यूट्रॉन एक्सेस कितने हैं। तो यहाँ पे इससे हमें एक्सेस न्यूट्रॉन का आइडिया मिल जाता है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमें क्या पता चल रहा है कि इन सब में एक एक्सेस न्यूट्रॉन है, ठीक है।
तो इससे हमें एक्सेस न्यूट्रॉन का पता चलता है। तो अब हम स्टडी करते हैं आइसोस्टेयर्स को। तो आइसोस्टेयर्स आर दो स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स एज वेल एज सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ दो चीज़ें सेम होंगी, पहला नंबर ऑफ एटम सेम होंगे और दूसरा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वो स्पीशीज आ जाते हैं आइसोस्टेयर्स की कैटेगरी में। तो सबसे पहले हमें चेक करना है नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए, कार्बन 1 हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 1 + 4 नंबर ऑफ एटम्स आ गए यहाँ 5। ठीक है, अब इसमें देखें तो एक नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है, तो 1 + 4 इज अगेन 5। तो पहली तो सोल्यूशन हमारा मैच कर गया कि नंबर ऑफ एटम्स दोनों में ही सेम है। ठीक है, नाउ वी हैव टू चेक कि वेदर इट हैज सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नॉट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट होता है, यहाँ पे कार्बन के पास कितने होते हैं 6 और हाइड्रोजन के पास होता है 4। तो यहाँ पे 6 + 4 कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से इसमें तो आ गए 10 इलेक्ट्रॉन। नाउ वी विल कैलकुलेट हियर। तो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स 7 और हाइड्रोजन में होते हैं 1 और 4 के लिए हो गया 4। तो 7 + 4 11। अब यहाँ पे एक क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है 1 नेगेटिव, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 7 + 4 11, 11 - 1 इज 10। तो यहाँ पे भी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर आया 10 और इस केस में भी आ गया 10। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया 10। तो मैंने क्या देखा कि इन दोनों के अंदर ही 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से दोनों कंक्लूजन मैच कर गए, पहला दे हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स और दूसरा दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो दोनों कंडीशन जिसकी हो गई दैट विल कम इन आइसोस्टेयर्स। तो आइसोस्टेयर्स आर दो स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आइसोस्टेयर्स का डेफिनेशन क्या आ गया, एटम मॉलिक्यूल आयन ऑफ सिमिलर साइजेस विच हैव सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि वो एटम मॉलिक्यूल आयन जिनका सिमिलर साइज होता है दैट कम अंडर आइसोस्टेयर। और हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ एटम्स और उसके अलावा द कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि वो स्पीशीज जो ऐसा कैटेगरी शो करेगा वो आ गया आइसोस्टेयर्स के अंडर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पूछा गया कि विच आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइड एंड नियोन, इस तरीके से हमने इसे लिख दिया। अब जैसा कि मुझे पता है कि सभी के अंदर जो है वो कितना है 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है। हमने देखा कि यहाँ पे सभी में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। ठीक है, पर यहाँ एटॉमिक रेडियस की बात हो रही है। तो जैसे कि हमें पता है रेडियस के लिए पता करना है कि प्रोटॉन कितने होंगे। तो हमें पता है नाइट्रोजन के होते हैं 7, ऑक्सीजन का होता है 8, फ्लोरीन का होता है 9 और नियोन का होता है 10। अब यहाँ पे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा और उतना ही जो साइज़ है एटॉमिक रेडियस है वो कम होगा। तो यहाँ पे क्या है 10 प्रोटॉन है तो उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगा और सबसे छोटा साइज़ भी उसी का हो जाएगा। तो यहाँ पे लीस्ट एटॉमिक रेडियस किसका हो जाएगा, नियोन का। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें सोल्यूशन क्या आ गया, नियोन विच हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक radius because of the maximum number of protons inside. The topic of atomic species is now complete with this question. So I hope you understand this topic and like this video.